नमस्कार, मैं जरूर आप देख रहे हैं जनहितकारी न्यूज। आज हम यहाँ पे आए हैं शंकरा ग्रुप का जो आज समापन है। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पर्यावरण को लेकर संदेश दिया गया है। तो हम इस टीम से जानते हैं कि जो इन्होंने संदेश दिया है वो किस तरह का संदेश था और क्या कहना चाहते थे ये। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आर्किटेक्ट विपुल कुमार एंड वी आर फ्रॉम सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी। एंड हमारा जो थीम था दिस वाज अबाउट नेचर वर्सेस पॉल्यूशन। आजकल जैसे हम देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है एंड नेचर को हम डिग्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड हम एक इस स्टेज तक, हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अभी जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम उस स्टेज पे जहां पर हमें आइसबर्ग दिख गया है, हमने स्टेयरिंग टर्न कर दिया टाइटैनिक का, हमने उसका जो है एंकर डाल दिया है, इंजन को रिवर्स चला दिया। बट वी आर ट्राइंग कि कैसे उस आइसबर्ग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पता है कि अभी वो अल्टीमेटली हिट होने वाला है। हम कुछ भी करें लेकिन हम इस स्टेज पे जितना हमने ख़राब कर दिया नेचर को, उसको हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते। सो अभी हम उसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि नेचर कह रही है कि नेचर तो इवॉल्व हो रही है, नेचर बनी है इवॉल्व होने के लिए। सो नेचर इवॉल्व होगी हमारे साथ या हमारे बिना। तो नेचर बोल रही है या तो तुम लोग संभल जाओ, नहीं तो मेरे जो ओशियंस हैं, मेरी जो विंड है या जो मेरे फॉरेस्ट हैं, वो तुम्हारे साथ या तो चले जाएंगे या तुमको निकाल देंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखा गया कि आपने एक माइम अंदाज में लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो ये थीम आपने कैसे सोचे कि हम इसको एक माइम अंदाज में समझाएं? माइम में समझा नहीं। एक जो बहरे और गूंगे होते हैं ना, उनको माइम कहा जाता है। उस अंदाज में आपने समझाने की कोशिश की है। आजकल जो हमारी जनता है वो एक्चुअली गूंगे बहरे होकर इन सब चीज़ों से जूझ रही है। वो देख के भी अनदेखा कर रही है, समझना ही नहीं चाहती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम ड्रेसेस के तौर पे उन लोगों को ये चीज़ें समझाएं कि क्या है, क्या होने वाला है, क्या आजकल चल रहा है और क्या आगे हम अपने पोल्यूशन किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। राइट। तो जैसे समुद्र मंथन के टाइम पे विष निकला था, तो उस टाइम तो शंकर जी थे वो विष पीने के लिए, लेकिन आज कौन है? आज हम ही हैं और हम ही वो विष पी रहे हैं। तो वो समुद्र मंथन को हमने इस फैशन शो के तरीके से हमने दुनिया तक लेके आए हैं। और इसीलिए हमने वो सारे पोल्यूटेंट्स एक तरीके से निकाले हैं कि वो मेरीन पोल्यूशन है या डोमेस्टिक पोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो कि सब कुछ समुद्र के अंदर जा रहा है, जो हमारे सारी एक्वेटिक लाइफ को ख़राब कर रहा है। तो ये दिस इज़ हाई टाइम दैट वी नीड टू इवॉल्व आवर सेल्व्स एट गुड ह्यूमन बींग्स। और हम सबको इस सब से बाहर आने के लिए खुद ही अब कुछ ना कुछ पैतरे जातने पड़ेंगे, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ अच्छे उदाहरण और एक अच्छा इन्वायरमेंट रखें। ये काफ़ी टफ प्रोजेक्ट है। इसकी थीम आपके दिमाग में कहाँ से आई? सर, आर्किटेक्ट्स हैं, सब आ जाता है। डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वास्तुकार हैं, तो हमसे ज़्यादा और कौन समझेगा इस चीज़ को। एंड सर सेकेंडली, हम जो भी चीज़ बनाते हैं बीइंग आर्किटेक्ट्स, हम हमेशा ये देखते हैं कि वो चीज़ इकोनॉमिकल हो, नेचर को हार्म ना करे, सस्टेनेबल हो, ग्रीन आर्किटेक्चर हो। ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रख के हमेशा बनाते हैं। सो आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। इवन हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस बारे में बताते हैं, हम जो भी चीज़ करें वो सस्टेनेबल हो, आगे की जनरेशन तक हम आज जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको ले जा सकें। कुछ इस तरह से आप करें, रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, रिड्यूस करें। तो सर इसी वजह से हमारे दिमाग में थीम था कि हम इसे और किस तरह से दिखा सकते हैं। सो एक हमने तरीका सोचा, लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है। इसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे जो अनुभव दिखाए हैं, तो जो जिस आपसे सीखा है आपने, कितना समय लगा इसमें आप? 1 मंथ। 1 मंथ। इस 1 मंथ में आपने कहाँ कहाँ रिहर्सल की है इसके लिए? अपने एकेडमी में। जिस तरह से आपने मंच पे परफॉर्मेंस दिखाया है, क्या इसी तरह से आप करते थे काम? नहीं, सब कुछ मैम का कमाल है। आपका ये जो रोल रहा है इसके बारे में कुछ बताएंगे? जो गेटअप है ये थोड़ा डोमेस्टिक वेस्ट है हमारा, जो मेरा रोल है डोमेस्टिक वेस्ट पे है। ये जो समुद्र मंथन के अंदर जो समुद्र के अंदर जितना कूड़ा कचरा जो पब्लिक फेंक रही है, उसकी पब्लिक फेंक रही है, उस पर रोल दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये चीज़ है, उसे उल्टा फेंके ना हो, उसे सही सलामत उसका यूज़ करे चीज़ बनाने में। आप क्या कहना चाहेंगे अपने रोल के बारे में?
मेरा रिलीजियस वेस्ट है, जैसे धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं वो लोग नदियों में बहा देते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है, पानी गंदा होता है, दूषित होता है। हाँ, आपका क्या रोल रहा है इसमें? मेरा मरीन पॉल्यूशन का था रोल, जिसमें कि मेरे को एक दिखाना था कि जो हमारे जो शिप जिससे जो पॉल्यूशन फैलता है, मेरे को वो शो करना था बस। आपका एक ये वाटर रिप्लाई बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ओशन बना हुआ हूँ, जैसे मेरे अंदर ये लोग सब कुछ वेस्ट डालते हैं, एक तरीके से हमें दिखाना था कि ये सब गलत है, ये सब बंद करना चाहिए, तो हमारा एक मैसेज देना चाहते थे हम। आपने इसमें जो ये डिब्बों का जो वेब निभाया है, इसके बारे में बताएं कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप ये? मेरा जो रोल था वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, मेटल वगैरह जो पानी में जाता है, उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं फॉरेस्ट हूँ, और मतलब अगर एयर गंदी होगी तो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे ऐसे ही, तो हमने वही ऑक्सीजन नहीं रहे कि नेचर को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचाना चाहिए। तो देखा आपने यहाँ पे किस तरह से इन लोगों ने एक संदेश देना चाहा कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए। मैम के हिसाब से इन्होंने समझाना चाहा जैसे कि कुछ नहीं बोल के भी ये बहुत कुछ बोल गए हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहे जन अधिकार न्यूज। शंकरा इंस्टीट्यूट में आज ये जो हैकेथॉन चल रहा था और आज जो नेशनल एक यूथ फेस्टिवल है उसका कार्यक्रम किया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में पूरे देश से करीब 40 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से लोग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस हैकेथॉन में भी लोगों ने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको लेकर के बच्चों ने 48 घंटों तक मेहनत करके और अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो वो डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा एक कल्चरल इवनिंग आज यहाँ पर की गई है जिसमें सभी बच्चों ने ना सिर्फ ये दिखाते हुए कि ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि एक ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए म्यूज़िक और डांस और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपना टैलेंट दिखाया है, जो कि बहुत ही एक कमेंडेबल चीज़ है। और मैं शंकरा ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर चौधरी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और साथ ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इतने बड़े इवेंट को जयपुर शहर में आयोजित करने के लिए। और शंकरा लगातार हर साल इस इवेंट को करता है और उसमें हर साल संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसा कि देखा कि लिथुआनिया के भी एम्बेसडर कल यहाँ पर थे और ऑनरेबल गवर्नर भी यहाँ पर थे, और इसके अलावा पोलैंड से प्रोफेसर्स यहाँ पर थे और ऑल ओवर द कंट्री से बड़े सीनियर ऑफिसर्स और बाकी डिग्निटरीज इस पूरे प्रोग्राम में थे। तो जिस लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, मैं मानता हूँ कि बच्चे जो कि नेशनली और इंटरनेशनली यहाँ पर आए हैं, नाइजीरिया से भी बच्चे यहाँ पे हैं, अन्य देशों से भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, वो सभी आपसे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और एक नए विजन के साथ लेकर के वापस अपने कंट्रीज़ में जाएंगे और शंकरा का नाम और उसका जो एक फेम है उसके साथ एसोसिएट होंगे। और जो इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज्ड शंकरा एक इंस्टीट्यूट है जो 40 से अधिक देशों में यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, इसका और भी बच्चों को बेहतर फ़ायदा होगा इससे जुड़ते हुए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ग्लोरी स्वरूपा, महानिदेशक राष्ट्रीय सूक्ष्म मध्यम उद्यम संस्थान भारत सरकार। आज जयपुर में शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने ग्लोबल हैकेथॉन का
2 दिन से इनोवेशन फेस्ट, कल्चरल, लिटरेरी, स्पोर्ट्स फेस्ट मना रहे हैं। ये फेस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टेट से स्टूडेंट्स आकर अपना इनोवेशंस के बारे में पूरा प्रोटोटाइप बनाने में, देन सॉफ्टवेयर बनाने में उनका और प्रोग्राम्स बनाने में लगे हुए हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है और उनका कोलैबोरेशंस ज़्यादा होता है और उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर भी होती है उनके लिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और शंकरा ग्रुप ये तो लगभग 20 साल से ये प्रोग्राम करते आ रहे। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।